चलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो मैं नंबर दिए हुए हैं इनको मैं एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सिखाएंगे, डरने की ज़रूरत क्या है। मैंने सारे लिख लिए हैं, इसके हमारे 6 पार्ट्स हैं। देखो सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है 29.75। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आपको नंबर ऐसे दिए होंगे ना, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, देखो ये है ना, मैं आपको सिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट को खिसका के यहाँ पे लेके आना है 2, ठीक है, 0.975। आपको इसको ऐसे बना देना है 2.975। तो बेसिकली 1 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 1 डिजिट 2 है, इसको छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या लगाएंगे, अब मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब हमने पॉइंट खिसकाया है तो ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैथ से भाई रीज़न देना पड़ता है हर चीज़ का। खिसकाया है तो क्यों खिसकाया है, 2 को 3 लिखा है तो क्यों लिखा है, बताना पड़ेगा ना। तो अगर हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे खिसकाया है तो क्यों करा है। अगर मैंने पॉइंट को यहाँ से यहाँ खिसकाया तो एक नंबर मैंने खिसकाया है, मतलब एक नंबर मैं लेफ्ट साइड लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 लिख देंगे। समझ में आया ये आपको? मार्कर चेक कर रहा था। हाँ चलो 10 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, 10 की पावर कितनी कर देंगे, 1 कर देंगे। हमें 10 लगाना है। जब भी हम ये डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे 10 लगाएंगे और उसकी पावर लगाएंगे। अगर एक नंबर शिफ्ट किया है तो पावर 1 होगी, 2 नंबर शिफ्ट करेंगे पावर 2 होगी। जैसे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 8 3 7 1 2 3। अब इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए लगाना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो जीरो है ना इनको अलग करूँगा। हमें सबसे पहले जीरो को भी अलग करना है। अगर आखिरी में जितने भी जीरो हैं, जैसे 3 जीरो हैं, ये वाले जीरो हो गए, ये यहाँ पे ये जीरो हो गए, इन जीरो को अलग करना है। तो काउंट कर लो, 3 जीरो हैं। तो पहले आप देखो कैसे लिखोगे, पहले आप लिखो 8 3 7 मल्टीप्लाई 3 जीरो है ना, तो 10 की पावर 3। क्यों? देखो 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा ये 1000 ही हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वापस से ये बन जाएगा। तो हमने बिल्कुल ठीक करा है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया था, हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे तो कहीं पे पॉइंट नहीं है। अगर कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ से पॉइंट मान लो, जैसे मान लो 837 है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना 837 पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिखो या यहाँ पॉइंट लगा लो, एक ही बात है। तो मान लो यहाँ पॉइंट है, ठीक है, अपने माइंड में इमेजिन कर लो। अब हम इसको खिसकाएंगे, 1 2 डिजिट्स हमने खिसकाए हैं। तो देखो 8 3 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये तो इतना ही है। अब मैंने 2 डिजिट पॉइंट को, मैंने डेसिमल को मैंने यहाँ लगा दिया, 2 डिजिट्स को छोड़ के 1 2 मैंने यहाँ लगा दिया। जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई में दोबारा आ जाएगा 10 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा ये है, इसको 1 बना लेंगे। अब देखो 8.37 ये है। अब इसको सेम कर लो, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5। वही वाला ना कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये पावर ठीक से लगा देता हूँ, पावर हो गई हमारी 5। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, 5 3 और 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5। आप चाहो ना यहाँ से डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, आपको बस समझ में आना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए ऐसे। ठीक है, चलिए पहले क्या करेंगे, 5 3, अब 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 10 की पावर हो जाएगी 5। 6 जीरो होते 10 की पावर 6, 1 जीरो होता 10 की पावर 1, 2 जीरो होते 10 की पावर 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 10 की पावर 5 तो पहले से था। अब मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 और आ जाएगा, क्योंकि हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 1 6, प्लस कर देते हैं, ये वाला लॉ लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मेरा ये भी हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है बच्चों, 3 8 7 जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है मैंने जीरो बुक में से गलत उतार दिए हो, तो आप चेक कर लेना, मतलब बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है 6 जीरो, तो मैं 6 जीरो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए
और 0 को ठीक से काउंट किया करो, गलती हो जाती है। 3 8 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर हो गई 6। अब आगे करेंगे, पॉइंट लगाना है, तो 3.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तो पहले से था, अब मल्टीप्लाई 10 की पावर हमने 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो 2 हो गई। अब आंसर कितना हो जाएगा, 3.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 2 8, ये आंसर हो गया। एक आंसर हमारा, थर्ड का आंसर मेरा ये रहा, और मेरा सेकंड का आंसर मेरा ये रहा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज ना होना, थोड़ा ऐसे मैंने लिख दिया है। चलो 4 हो गए। अब हम इसको रब करते हैं, 5th और 6th पार्ट करेंगे। रब कर दिया, अब देखते हैं इसका 5th पार्ट। ये है 3 6 4, कितने जीरो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 3 6 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, क्योंकि 10 जीरो है। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे इसको, 10 की पावर 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 3.64, 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये तो था ही पहले, अब 10 की पावर 2 और आ जाएगी। अब पावर को प्लस कर देंगे, 3.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 और 2 12, ये मेरा हो गया। ठीक है बच्चों, 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट में क्या है, 648 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ये तो हमारा इजी हो गया। इसने हमें यहाँ तक ये वाला स्टेप दे दिया। पहले ये, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये स्टेप, ये वाला स्टेप दिया होता था, अब इसने ये वाला स्टेप की जगह में ये वाला स्टेप दे दिया, तो हमें बस ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तो था पहले से ही, और 10 की पावर 2 और हो गया। ठीक है, तो आपके कितने हो जाएगा, 6.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया मेरा 13B का फर्स्ट कंप्लीट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें इस बार यूजुअल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करना। तो हमें इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, देखो 1.4, ये पहला है हमारा, 10 की पावर 4, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमें इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म। ये क्या होती है, क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ था वो हमारी यूजुअल फॉर्म थी, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो इसको हम यूजुअल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है आपको क्या करना है, इसको और इसको 10 की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 10 की पावर 4 है तो देखो 1.4, और 10 की पावर कितनी है, 4 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अभी पॉइंट को भूल जाओ, अभी हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, पॉइंट को भूल जाओ, समझ लो हमारा आपका 1.4 है, और 10 की पावर 4 का मतलब कितना है, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा, 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉइंट को भूल जाओ, तो 14 और 10 की पावर 4 है, तो 14 के आगे 4 जीरो, 10 की पावर 5, 14 के आगे 5 जीरो, 10 की पावर 9, 14 के आगे 9 जीरो। समझ में आ गया इतना, चलिए अब पॉइंट का क्या करें सर, अब पॉइंट का बताएंगे क्या करना है। पॉइंट एक डिजिट के बाद था, तो यहाँ से उल्टी साइड से एक डिजिट को काउंट कीजिए यहाँ से, और पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। तो अब ये कितना आंसर हो गया, 1 4 3 0, 1 2 3। पॉइंट के बाद, पॉइंट के आखिरी में जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो मेरा फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड देखिए, 9.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, पॉइंट को भूल जाओ, तो ये कितना है 9, ये 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या होता है बच्चों, 9 4 7 5 0। पॉइंट को भूल जाओ, 9 4 7, 10 की पावर 5 तो 5 0, 1 2 3 4 5। अब 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 ये पॉइंट आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 9 4 7 1 2 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये मेरा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखिए, इजी है ना बच्चों, इससे सिंपल क्या ही मिलेगा आपको बताओ, 4.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको सब आता है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 5 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉइंट को भूल गए थे, 6 थी तो 6 जीरो लगा दिए। अब 1 2 1 2 यहाँ पॉइंट आएगा, तो थोड़ा ठीक से लगाते हैं, 3 4 5 6, 4 हो गया ना बेटा, थोड़ा गैप छोड़ दूँ, 5 6, ताकि पॉइंट दिखे मेरा, ये रहा पॉइंट मेरा। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे हम,
4 5 1 1 2 3। आप चाहो ना तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। बेसिक एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 1 1 3 5 2 10 की पावर 7। पॉइंट को भूल जाते हैं। 3 1 3 5 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 1 3 5 2 1 2 3 1 2 3। ये इसका आंसर हो गया फोर्थ का, ठीक है बच्चों। फिफ्थ देखिए इसका 7.816 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो क्या करेंगे? 7 8 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा ना, तो मुझे पॉइंट के लिए जगह चाहिए, तो ये रहा पॉइंट 1 2 3, ठीक है बच्चों। ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? 7 8 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखो ऐसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते क्यों हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चों जो ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है, तो लोगों ने ये ट्रिक बनाई, मतलब कि यार ऐसे लिखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। साइंस में जब आप पढ़ोगे तो आपने देखा होगा ऐसे, साइंस में ऐसा होता है, ठीक है। अर्थ के बारे में, सन के बारे में, कितनी दूरी है, कितनी स्पीड है बेसिकली, तो उसमें ऐसे लगाते हैं, राइट। तो इसमें ईजी हो जाता है। जैसे अब इसी क्वेश्चन में अगर आप आगे करोगे, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ इतना, तो बहुत सारे जीरो हो जाते हैं उसमें, राइट। मास ऑफ द अर्थ इज़ इतना, बहुत सारे जीरो हो जाते हैं उसमें, तो आप उसको ईजी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमारा कौन सा पार्ट रह गया बच्चों? छठा पार्ट रह गया। जल्दी से इसको रब करते हैं। चलो बच्चों 6 पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट है हमारा इसका 1.789 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। तो क्या करेंगे बच्चों? जो मैंने सिखाया था 1789 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया माइंड में कि भाई 3 के बाद आएगा पॉइंट, तो मैंने देखो पहले से गैप दे दिया, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 1789 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। चलो बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मे भी 1 हफ़्ता हो चुका होगा, लेकिन क्या करें, काम में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूस रहूँ, कंसिस्टेंटली वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँ। देखिए बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ इतनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपकी बुक में, तो ये लिखा हुआ था एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगेन, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3, और अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ ज़ीरोज़ दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कितने ज़ीरो है? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, गला थोड़ा ठीक नहीं है, विंटर का टाइम है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये जो हमारे 3 के साथ जो कितने ज़ीरोज़ हैं, इसको अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे 8 ज़ीरोज़ हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों क्या कर रहा है? 3 और उसके साथ हमारे कितने ज़ीरो थे, उसको हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कर दिया, जैसे हमने अब से पहले किया था, ठीक है। पॉइंट कब लगाते हैं? ऐसे में पॉइंट लगाते हैं जब ऐसा नंबर होता है, 14 होता है, इसमें पॉइंट लगेगा, इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें पॉइंट लगेगा। वहाँ पे तो बेचारा 3 ही है। 3 एक हमारा मतलब फॉर एग्जांपल एक ही नंबर है ना वहाँ पे हमारा, बाकी तो सारे जीरोज़ हैं। 3 के साथ कुछ होना चाहिए था, 1 2 3, तो हमारा पॉइंट लगता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं द डायमीटर ऑफ द सन कितने हैं बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसको क्योंकि हमें पॉइंट में लगाना है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 थे, हमने एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो एक बढ़ा देंगे,
10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इतना, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। देखो कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए इस बार। 8 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया है तो 2 और ऐड कर दो, मतलब 10 मीटर। ठीक है बच्चों, कहीं पे लिखा हुआ है 22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अगर मैं इसको 2.2 लिखूंगा बच्चों तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सिंपल सी बात है भाई, इसको सॉल्व कीजिए। 10 की पावर 3 है, 1 2 3, आंसर कितना आएगा? 1 2 3, ये लीजिए ये आएगा। इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, 1 2 3 4, आंसर कितना आएगा? 2 2 1 2 3 4, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो, आंसर सेम। इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। डस्टर कहाँ है मेरा? सर्दी में वीडियो बनाना बड़ी दिक्कत की बात है भाई, वो भी मॉर्निंग के टाइम में। चलिए 4 देखिए, द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी इज इतनी, कितने हैं जल्दी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं जी। तो लिख देंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। बस सिंपल है, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट इतनी इन मार्च इतना। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ तो 2 हो गए, 7 थे और 9 हो गए 9। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको रब करते हैं। आगे मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ 6 पार्ट, फिर इसको कराता हूँ आपको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मास ऑफ द अर्थ इज इतना। अरे बाप रे, इतने सारे जीरोज़, कितने जीरोज़ है भाई? चलो काउंट करते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 जीरो है, मगर मुझे इसको ऐसे लिखना है ना, 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 थे, 22 23 24 24 kg। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मास ऑफ द अर्थ इज इतना एंड मास ऑफ जुपिटर इज इतना, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। हमें दोनों का टोटल मास निकालना है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जैसे मास ऑफ द अर्थ आप यहाँ पे देख लोगे 5.97, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 5.976। हाँ तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट के बाद इन्होंने सिर्फ 2 डिजिट्स दिखाई हैं। ठीक है, 5.976 ऐसे है। बहुत से बंदे इसको पॉइंट के बाद आप 2 दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए। आप 1 दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5.98 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 6 है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सी मसले होते हैं भाई, छोड़िए इसको, ज़्यादा इसमें मत पड़िए, बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए हमें 2 के मास दिए हुए हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। कैसे ऐड करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू? हमने कहा टोटल मास, वैसे आपकी बुक में आपको हिंट भी दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मास ऑफ द टू क्या होगा बच्चों? मास ऑफ द अर्थ प्लस मास ऑफ जुपिटर, ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा यहाँ है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। मास ऑफ द अर्थ कितना है हमारा? 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 प्लस, ठीक है, ये कितना है? 1.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27। ठीक है जी, केजी चल रहा है सब में, केजी है, दोनों केजी है। अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए ऐड करने के लिए, इस टाइप की इक्वेशंस को ऐड करने के लिए साइंस में ज़्यादा आता है। जिन बच्चों की साइंस अच्छी है उनको समझ में आ गया होगा, जो साइंस में जो फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन हमें देखना पड़ेगा, वो है 10 की पावर 24 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए 5.97 यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि हम ये कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्लस अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 1.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर
24 25 26 27 3 रह गई kg। कॉमन लेना सबको आता है ना। अगर हमें दो, फॉर एग्जांपल ये एक है, ये एक है, इसमें से हमने 10 की पावर 24 कॉमन ले लिया, तो जब 10 की पावर 24 कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और ये 10 की पावर 27 थी, इसमें से 24 पावर तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो अंदर 3 ही पावर बची है। या दूसरा तरीका, जो कॉमन लेते हैं बाहर उससे डिवाइड कर देते हैं अंदर। जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से मैंने ये कॉमन लिया, तो जब मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, जो कॉमन लिया है, तो इससे कट गया, तो बस ये बच गया। इस केस में क्या लिखूंगा बच्चों, देखो ऐसे, तो इससे ये कटेगा और पावर बचेगी यहाँ पे 3। ये तो आपको पता है, क्योंकि जब डिवाइड में होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, अगर सेम नंबर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों उसकी, हो जाती है माइनस, ऐसे, क्योंकि 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। बाकी जिनको कॉमन लेना आता है उनको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये तो मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सर पहले क्यों नहीं कर दिया मल्टीप्लाई? भाई पहले मल्टीप्लाई करता तो बहुत लंबा हो जाता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता, इतने सारे जीरो कौन लगाता। छोटा लिखने का तरीका हमने सीखा है, तो ऐसे करेंगे ना। अब देखिए 10 की पावर 24, अब ये है ना 5.97 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1.90, तो पहले से है, तो 3 जीरो और लगा दीजिए ऊपर, 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर 3 है, 3 जीरो लगा दिए। अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो इसको हटाइए यहाँ से और दोबारा से लगाइए इसको, है ना, 1 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1920। ठीक है बच्चों, kg। अब क्या करेंगे, अब इनको प्लस कर देंगे। देखो 5.97 और 1920 है ना, तो लिखेंगे 19 पॉइंट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, पहले ऊपर वाले लिखते हैं 1920। ठीक है, पॉइंट है ना, नंबर के आखिरी में अगर पॉइंट कहीं भी नहीं है तो पूरा नंबर लिखने के बाद पॉइंट होता है। ठीक है, तो 5.97, मैं इसको भी ऊपर लिख के कर सकता था, प्लस करके दिखा दूंगा अभी, कहीं सोचो कि ऐसे ही होगा। ये 79.5091 ये हो गया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 5.97 190.00 ऐसे भी कर सकते हैं भाई, मसला नहीं है कोई, तब भी सेम आएगा। 1905 ये भी लिखते हैं इसको, रुक जाइए यार। 10 की पावर 24 तो यहाँ पे है, और ये कितना आ गया 190, अच्छे से लिखेंगे ना भाई, 1905.97। ठीक है kg। मैं एक बार बस पीछे से आंसर देखना चाह रहा हूँ कि आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं करा दूंगा। 13B का कौन सा है, 4th। 13B का 4th आंसर हमारा आ रहा है 1905.97, 10 की पावर 24। हाँ जी, आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, मैं यहीं पे देखो, अब ये आंसर आएगा ना, ये इसको प्लस करेंगे तो आएगा। अब ये 10 की पावर 24 है, तो इसको हम पीछे लगाते हैं पावर को हमेशा। ठीक है, हम कहीं पे हम ना ऐसे नहीं लिखते 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, हम ऐसे नहीं लिखते, हम इसको 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको ये जो पावर वाला होता है ना, इसको पीछे लगाया करो। तो इसको एक काम करते हैं, ये 10 की पावर 24 यहाँ से हटाते हैं। देखो प्लस करने पे ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत है, ब्रैकेट भी हटा दो यार। ये लो kg, पावर पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको भी रब करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इज इतनी, फीमेल इतनी, एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जी, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया हमें। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, अरे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई। देखिए जी, मेल पॉपुलेशन इंडिया में इतनी है, तो लिख लेते हैं कितनी है। एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू, मेल पॉपुलेशन कितनी है मेल पॉपुलेशन बच्चों, 5 8 6 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.865 मल्टीप्लाई 5 तो थे ना, 6 5 6 7 8 8, ये हो गई 8। बच्चों देखो, अगर कुछ क्वेश्चन मेरे पीछे से मैच ना हो, वैसे तो सारे मैच हो रहे हैं, मैंने देख लिया, बाई चांस की बात है,
तो समझ जाना भाई 0 में ऊपर नीचे गड़बड़ हुई है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर को आता नहीं है। आगे देखिए, फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है जी, कितनी है 6 2 3 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया, क्योंकि मैं ऐसे लिखने वाला हूँ इसको, तो 5 थे 6 7 8, अरे ये भी सेम है, क्या बात है जी, मजा आएगा सॉल्व करने में। एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि डिफरेंस मतलब कि माइनस, ठीक है जी। तो हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन दी टू, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले देखो ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। दोनों की पावर तो 8 है, 10 की पावर 8 है दोनों की, तो उसमें तो खल्लास। उसके बाद भाई 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। जो 6 से स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा है, क्यों, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, ठीक है जी। तो लिखेंगे 6.237 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 माइनस 5.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जैसे मैंने पहले किया था बच्चों, 10 की पावर 8 को ले लीजिए कॉमन, 6.237 माइनस 5.865। आप चाहते ना बच्चों, अगर आप चाहते, ठीक है, तो आप इसमें से इसको ऐसे ही माइनस कर देते, ठीक है, नॉर्मली माइनस कर देते। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस करते हैं। जो आंसर आता उसको आप फिर कन्वर्ट कर देते स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया, अब मुझे जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर है, मुझे उसको दोबारा से कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ये, ठीक है। 237 5.865, 7 में से 5 गए बच्चे 2, 3 में से 6 जाते नहीं है तो कैरी लेंगे, तो 13 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13 7, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ से कैरी लिया, कैरी तो आ ही गया होगा, 11 में से 8 गए, 8 9 10 11 3 पॉइंट, 5 में से 5 गए 0, 0.375 0.375 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये हो गया। लेकिन क्या ये मेरा आंसर ठीक है बच्चों, एक बार पीछे चेक कर लेते हैं। 13B का 5th, 13B का 5th, 13B का 5th बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। सॉरी, गलत तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया 2, ठीक है बच्चों। लेकिन क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों, कौन सी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि भाई यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे 1 आता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, 0 नहीं आता, तो इसको एक पॉइंट को यहाँ खिसकाएंगे 3.72, क्या करेंगे इसको 3.72। तो जब हमने इसको 3.72 किया तो बच्चों क्या होगा, पावर बढ़ेगी या कम होगी, आप बताइए, पावर कम होगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। समझ में आया बच्चों, नहीं आया दोबारा समझाता हूँ, हो सकता है नहीं आया होगा, लेकिन आपको रूल बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने 3 को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं 3 को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इमेजिन कीजिए 0.372 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 372, ठीक है, और एक 0 और लग गया, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.72 बन जाएगा। आखिरी में 0 लगाने का मर्जी होती है, ठीक है। कब, जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। तो अगर मुझे ऐसा बनाना है तो मुझे इसको, ये 10 की पावर 8 थी, 110 इसको देना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, जो मैंने इसको दे दिया मल्टीप्लाई में। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई में दे दिया बच्चों, तो मेरा यहाँ पे पावर एक पावर कम हो जाती है। या फिर ऐसे याद रखो, जब भी आपको पॉइंट ऐसे खिसकाना होगा आगे, अच्छा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ, 7 के बाद लगा दूँ, तो मुझे यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, हो सकता है कि ऐसे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, ठीक है। इसी को हम, जो मैं आपको पहले वाला तरीका बता रहा था, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कितनी थी पॉपुलेशन, 6 2 3 7 1 2 3 4 5 5 8 6 5 1 2 3 4 5, ये हमारा
अनदर मैटर, ठीक है। माइनस करना है, जो माइनस करेंगे 1 2 3 4 5, 7 में से 5 गए 2, 13 में से 6 गए, अभी हमने किया था, बचेंगे हमारे 7, 11 में से 8 गए बचेंगे हमारे 3, 6 में से 5 गए बचेंगे हमारे 0। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, हटा दो। यहाँ पे 0 मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ मतलब एक ही बात है, तो हटा देते हैं। तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, 3.72, 1 2 3 4 5 और 2 ये 10⁻⁷ ऐसे कर लीजिए बच्चों। अगर आपका ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से, हाँ ना। मैंने ऐसे करा दिया, मुझे एंड में जाके पता चला कि ये मसला फंस जाएगा, लेकिन देखो अच्छी बात है ना बच्चों, मैंने आपको ऐसे करा दिया। अब आपको ये वाला रूल समझ में आ गया कि भैया ऐसे पॉइंट खिसकाते हैं तो यहाँ से 10 की पावर कम होती है। अगर मैं इसको यहाँ एक डिजिट यहाँ पे, अगर एक डिजिट यहाँ पे खिसकाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा इसको, तो पावर हो जाएगी 7। और अगर मैं 2 खिसकाऊंगा ऐसे, तो पावर हो जाएगी 6। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिल गई, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 मल्टीप्लाई 10⁹ मीटर एंड द डेप्थ ऑफ द अर्थ इज 1.275 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर, कंपेयर द टू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि भाई इसको कंपेयर करना है, और इसने चालाकी करी हमारे साथ। यहाँ पे किलोमीटर दिया है, यहाँ पे मीटर दिया है, हमसे कह रहा है कि कंपेयर करो, और खुद ही ने हमें घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, दोनों को अलग दे दिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंपेयर करने बैठ जाएंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आपको ध्यान देना है भाई, दोनों सेम होने चाहिए। या तो दोनों को मीटर में करो या दोनों को किलोमीटर में करो, ऐसे बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी है यार, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, डायामीटर ऑफ सन, ऑफ दी सन लगा देना, कोई बात नहीं। डायमीटर ऑफ, ये लीजिए मैं लगा देता हूँ, डायमीटर ऑफ दी सन। वैसे भी इंग्लिश की क्लास तो है नहीं ये कि दी हट गया तो कुछ नंबर कट जाएगा। 1.4 मल्टीप्लाई 10⁹ मीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायामीटर किसकी, ऑफ दी अर्थ, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या है बच्चों, 1.275 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर है ना। देखो किलोमीटर से जब हम जाते हैं मीटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब यहाँ पे लगा देंगे मीटर, तो ये कितना हो गया, ये 1.275 मल्टीप्लाई 10⁴ 5 6 7 7 मीटर। अब होगा हिसाब बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों 1 1 0.4 0.2, देखो पॉइंट के बाद वो थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें, ठीक है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताना, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसको भूल जाइए। बस देखिए 1 1 चल रहा है, अब 10 की पावर पे फोकस कीजिए। 10⁷ 7, 10⁷ 9, 10⁷ 7, 10⁷ 9, ठीक है। आपको कंपेयर करना है ना, आप इसमें देख के बता सकते हैं। आप ये कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप अब आप कंपेयर करेंगे, लिख दीजिए ऐसे, कुछ है नहीं वैसे इसमें यार क्वेश्चन में, कंपेयरिंग दी टू, ठीक है जी। जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे, जब हमने दोनों को कंपेयर किया, या ये लाइन हटाइए, मज़ा नहीं आ रहा यार, बस सिंपल लिखिए, क्या लिखोगे यार, मैं क्या लिखूँगा, आपको समझ नहीं आ रहा, बकवास सा क्वेश्चन दे दिया उठा के। देखो चल बस मैं आपको समझा देता हूँ। 1 1 ये सब सेम चल रहा है, देखो ये 1 है, ये 1 है। 10⁹ 9, 10⁷ 7, यहीं पे हमारा मेन फ़र्क है। सन की जो डायमीटर है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। 100 टाइम्स कैसे, उसमें 2 पावर ज़्यादा है, मतलब 10⁹ 9 और 10⁷ 7। तो इसमें क्या है, 10⁻2 ज़्यादा है, मतलब 10⁻2 मतलब कितना होता है, 10 × 10, वो कितना होता है 100। तो 100 टाइम्स ज़्यादा है। आपकी बुक में भी आंसर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है, हम लिख देंगे द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लिख दो। ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप भी ये लिख दो, द डायामीटर ऑफ द सन इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, द
डायामीटर ऑफ द अर्थ, ये हो गया बच्चों। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया। ये कैसे समझ में आया हमें? भाई समझ में आ रहा है 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 9 है, ठीक है, बस सिंपल है। पता नहीं आपकी टीचर कैसे कराएगी क्लास में, जैसे कराएगी कर लेना, मुझे तो भैया ऐसे ही लग रहा है कुछ बकवास सा क्वेश्चन, पता नहीं क्या है यार। चलो रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट इसका 0.00072, ठीक है, सॉरी एक जीरो कम है, 72 ये है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको सिखाया था, जो आपको सिखाया था पहले, अच्छा वो मैंने आपको वाला क्वेश्चन करा दिया। आप देखिए कैसे करेंगे, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे नंबर होना चाहिए 7.2 ऐसे होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, देखो आपको बिल्कुल पीछे से समझाता हूँ। 0.0072 क्या है सबको समझ में? अब आप एक काम कीजिए, इसको हटाइए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगले स्टेप पे आइए, 72 अपॉन में 1 2 3 4, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ अब क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या ध्यान देंगे देखिए, जब 72 ऊपर है और नीचे कितनी है, 1 2 3 4, पावर है 4, 10 की पावर 4 है। अब जब मैं 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो पावर माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -4 ऐसे हो जाएगी। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बच्चों, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो पावर, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था ना सबसे पहले 13A में पढ़ा था हमने, a की पावर -1 है तो इसको मैं 1 अपॉन में a लिख सकता हूँ, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। तो जब नीचे है, जब इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसा ही बना सकता हूँ, जब इसको ऐसा तो इसको ऐसा। 5 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 5, और 1 अपॉन में 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर -1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है हमेशा, याद रखना। 1 अपॉन में 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -3, और 2 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाना है, तो हमें पॉइंट चाहिए होता है, तो क्या आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए 7.2 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, आप खुद बताइए। जब मैंने यहाँ पे पावर एक खिसकाई है, मतलब जब मैंने इसको पॉइंट को एक, अब मैंने यहाँ पे एक बिना बात के पॉइंट लगा दिया जो पॉइंट था नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 में क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बताइए। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक करके दिखाया था कि अगर ऐसा बाई चांस आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना। हाँ जी, तो उसमें आप क्या करेंगे आपको बताता हूँ। पावर हम इंक्रीज करते हैं, मतलब 1 पावर हम क्या करते हैं उसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा सर, मैं बताता हूँ कैसा होगा। अब देखिए बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए, अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो क्या करते हैं हम, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे कोई मान लो 10 की पावर, मान लो जैसे अब तक आपने किया था 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होता है, तो क्या करते थे 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे बढ़ा दिया करते थे, 5 कर दिया करते थे आप, ठीक है, आप ऐसे ही करते थे ना। और अगर आप मान लो ऐसे S2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो जब आप यहाँ पे पॉइंट लगाते थे ऐसे, तो आप 10 की पावर कितनी करते थे, 4 5 6, आप 6 करते थे, ऐसे ही करते थे ना बच्चों। हाँ अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों बिल्कुल अच्छे से। 7 आपने 2 करा है, तो 10 की पावर ये जो 10 की पावर जो है -4, इसमें हम एक ऐड करेंगे, पावर ऐड करते हैं ना, तो पावर एक ऐड करो +1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 7.2 10 की पावर -3, ये मेरा आंसर आएगा बच्चों, समझ में आया। इसको ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, 1 2 क्वेश्चन और देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा अच्छे से। 0.0 1 2 3 972 2 3 972, क्या हो गया भाई पेन। चलिए इसको करते हैं बच्चों, तो 0.000972, इसको हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, 972 अपॉन में 10 की पावर 6, अब क्या करेंगे 972 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए
9.72, 2 के बाद पॉइंट लगाया मैंने, तो 10 की पावर -6 + 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 9.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये मेरा आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब तो आप चैंपियन बन गए बच्चों। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, अब आप तो चैंपियन बन जाएंगे। थर्ड देखिए, तो 0.123455 है और हमारा है 6 7। देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मुझे बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट के यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -7 लगा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसको मैं आप ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, तो इसको अब आप डायरेक्ट लिखिए, कोई नंबर नहीं कटेगा, शॉर्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी गया तो हो सकता है MCQ में आ जाए या 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, तो आप ऐसे कीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद आप ये वाला स्टेप करते थे, क्योंकि आपको इसको ऐसे बनाना है। अब ऐसे बनाना है ना, तो अब आप माइंड में ही कैलकुलेट कीजिए। भाई -7 है, एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो एक प्लस करते हैं, 1 पावर प्लस करते हैं, तो हो जाएगा मेरा 10 की पावर -6, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मैंने पहले ऐसे किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है 1 2। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट कीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको रब करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 9 3, ठीक है। कैसे करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 9 3, 6 थे 7 8 9, 10 की पावर -9। अब अगले स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, 1.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, तो उसमें 2 प्लस होगा, तो -9 + 2 मतलब 7, -7 सॉरी, 1.93 -7, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका कितने जीरो हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या है बच्चों, 8 4 3 6, 8 4 3 6, तो क्या लिखेंगे अब, 8 4 3 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 थे 0 8 9 10 11। अब मुझे ऐसा बनाना है, सो 8.436 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है ना, -11 है, 1 2 3, तो +3 करना है, -11 + 3 -8, ठीक है बच्चों। 6 देखिए, 6 ये रहा, अरे कितने जीरो दे दिए भाई इसने, 1 2 3, अरे यार क्या है यार, इतने सारे जीरो दे देते ना, ये समझ नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखे भाई इसने, तो इसने, ठीक है। जीरो काउंट करने में गलती हो सकती है मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे से आंसर चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे सही है गलत है। 804, तो 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 11 12 13 -13। अब 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, -13 + 2, चेक कर लेते हैं, पीछे से पता चल जाएगा हमने जीरो ठीक काउंट किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 4th 5th 6th हमें चेक करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है पीछे, मिल गया, हमें क्या करना है 4th 5th 6th। तो 4th का है 10 की पावर -7, वेरी गुड, 10 की पावर -8, वेरी गुड, 10 की पावर -11, वेरी गुड, हमने एकदम ठीक काउंट किया है। चलिए बच्चों रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। तो क्या करेंगे, इसको हमें नॉर्मल में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म जो होती है विदाउट पावर एंड ऑल। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पावर है ना माइनस की, इसको प्लस बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको सिखाया था, ये माइनस की पावर है ना, तो जब इसको नीचे लेके आएंगे, तो जब मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, मल्टीप्लाई में 10 है, तो उसको नीचे लेकर आएंगे, तो 1/10 की पावर 4 हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है
2 माइनस 1, तो इसको लिखेंगे हम 1/2, 1, 2 माइनस 2, 1/2 की पावर 2, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको नीचे ले आए। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, 10 की पावर 4, एक ही बात है भाई, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी अपना कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। अब क्या करना है, अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल, नीचे है 10 के साथ 4, मतलब कि 4, मतलब 10 के साथ 4 है ना, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब 1 2 3 4, मतलब 10 की पावर 4। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब आपको पता होगा कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतनी डिजिट्स छोड़ देते हैं, फिर हम पॉइंट लगाते हैं। ये आपको बिल्कुल नॉर्मल सा रूल है, पता होगा। तो नीचे 10 की पावर 4, मतलब नीचे 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो है ना, तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर पहले से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो उसको ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6 डिजिट्स के बाद। कैसे, समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, ये ऐसे है, मान लो 10 की पावर 4 है, अगर मैं इसको हटाऊं तो क्या होगा बच्चों, 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 आएगा, क्योंकि देखो 2 है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, मान लो ये है, मान लो यहाँ पर 10 की पावर 4 है, अगर मैं इसको हटाऊं तो 1 के साथ 1 2 2 जीरो आएंगे, तो मतलब ये हो गया 10 की पावर 4, 5 6 6 हो गई 10 की पावर। तो मतलब कि अब ये, सॉरी, ये पॉइंट हट चुका है, ये पॉइंट हट चुका है। अब ये 102 10 की पावर 6, 102 10 की पावर 6, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो आपको क्या करना है, ये सब इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद डायरेक्ट वाला स्टेप लिखो, ठीक है। अब नीचे 10 की पावर 4 है, तो 4 डिजिट्स काउंट करेंगे। अब ऊपर देखेंगे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, मतलब 2 डिजिट्स दी गई हैं, उसके बाद पॉइंट पहले से दिया गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ये 2 ऊपर के हो गए 6। अब आप 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाइए। अब पॉइंट को भूल जाइए, क्योंकि आपने ऊपर की 2 डिजिट्स काउंट कर ली, तो 6 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 1 0 2, ये तो 3 डिजिट्स हो गई, 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, देखिए 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका बच्चों, काफ़ी आसान था ये तो हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसमें, 9.82 10 की पावर -6, 9.82 10 की पावर -6, ये इसने बोला है। तो अब क्या करेंगे, सेम, अब मैं इसको 9.82 अपॉन में 10 की पावर क्या करूँगा, 6। अब मैंने इसके बाद ये वाला स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट ये वाला स्टेप किया मैंने, ठीक है। अब क्या करूँगा बच्चों, 6 और 2 8, तो पहले तो 982 लिख लूँगा, ठीक है। अब मुझे 8 के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो थोड़ा इसको दूर लिखते हैं। तो देखिए 5 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, आइडिया हो जाता है आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 2 8, यहाँ पॉइंट लगेगा। और पॉइंट के यहाँ पे आप चाहो तो 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हो, लगा दिया करो, देखने में अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया, तो मेरी जगह खत्म हो गई थी, मैंने यहाँ पे लगा के आपको दिखा दिया। तो मेरा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, 6.75 10 की पावर -8, 6.75 10 की पावर -8। तो क्या करेंगे, 6.75 10 की पावर 8, ठीक है, प्लस का बना दिया। अब क्या करेंगे, 8 2 10, तो 3 पहले से है तो 7 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद पॉइंट आ गया। 4 देखिए आप ना, 9.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, 9.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। तो क्या करेंगे, 9.5 अब डिवाइड बाई 10 की पावर 10, नीचे लेकर आ जाएंगे, प्लस की पावर हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे 10 और 11, सो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 और 11, 11 के बाद पॉइंट आना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद पॉइंट आ गया। ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया। अब हमारा कौन सा है, फिफ्थ पार्ट है। इसको रब कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, ये यहीं पे करा दूँ, चलिए इसको रब कर देता हूँ। चलो बच्चों, रब हो चुका है। फिफ्थ पार्ट देखिए, 8.8 10 की पावर -7, 8.8 10 की पावर -7, सो 8.8 10 की पावर 7 हो गई।
7 और 1 8, 8 हो गया ना, तो 8 तो यहाँ पे पहले से है, ठीक है। अब मुझे इसे देखो, इसको भूल जाओ, सॉरी, अभी 8 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, सॉरी 8 के बाद ना, तो 0 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा हो गया, ठीक है। 6 पार्ट देखिए बच्चों, 6 में क्या है, 2.08 10 की पावर -5, 2.08 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -5, तो क्या करेंगे 2.08 डिवाइड बाय 10 की पावर 5। अब क्या करेंगे 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने पहले ये 9 क्वेश्चन नंबर रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं एडिट करते टाइम मैं शायद इसको मैंने डिलीट मार दिया और मुझे फिर से ये क्वेश्चन इसकी फिर से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, इसीलिए कहता हूँ भाई सपोर्ट किया करो, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए एंड देखिए न्यू पेन है मेरे पास, नॉट न्यू पेन, ये मेरे पास न्यू मार्कर है, 15 रुपये का मैंने लिया मार्केट से, पतला सा मार्कर है, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है देखने में भी, लाइक अ पेन, ठीक है। और इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है, तो मैं इसको देखता हूँ ये कितना चलेगा, अगर ये ज़्यादा चला तो मैं इसी को यूज़ किया करूँगा, फ़िलहाल इससे लिखने में मज़ा आ रहा है। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कैसी होती है, कौन सी होती है, वो 10 की पावर वाली। तो देखो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 है, मीटर है, नीचे डंडा खींचेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया, ऊपर हो गया 7, नीचे हो गई 10 की पावर 6 मीटर, इतना हो गया। तो आगे क्या करेंगे बच्चों, 7 जब 10 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और माइनस हो जाएगी इसकी 6, ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, ये है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1/10 की पावर 6 m, ठीक है। तो 6 ऊपर जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 m, इसका भी आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसका देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, वहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ, एडिट करके दोबारा बना रहा हूँ। देखिए दीदी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, ठीक है जी। सबसे पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है जी। तो पहली बात तो भाई 18 तो ज़ीरो ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे हटाएंगे, ठीक है। तो आप लिखो 10 की पावर 20 लिखो डायरेक्ट, कितना लंबा कौन लिखेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 16 / 10 की पावर कितनी हो गई 20, ये इसको एंड में लगा देंगे, ठीक है। चलो 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है 1 पॉइंट होना चाहिए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 की पावर 1 बोल दो, क्योंकि अगर मैंने 16 को मैं लिखता हूँ 1.6, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करो तो 160 हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाओ तो दोबारा से 16 बन जाएगा। तो मैंने एक नंबर खिसकाया है, तो एक 10 मैंने लगा दिया। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो कैसे सॉल्व करूँगा, 1.6, ये 10 का -20 है, पहली बात तो ये -20 करो इसको, ठीक है। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20, और ये प्लस की पावर है तो इसको 1 कर देंगे, ऐसे ही होता है ना बच्चों, ऐसे ही करते हैं, जब सेम होता है बेस तो पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और एंड में ये लगा दो आप, जब यहाँ से नंबर ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। आगे कौन सा हमारा 4th और 5th है, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, इसको रब करता हूँ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, द रेडियस ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इतनी है, 0 पॉइंट, ये कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 0 है। तो कैसे करेंगे इसको, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 2 3 4 5
15m। ठीक है, तो इसको हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 10 की पावर 7 और m। फिर 10 की पावर को जब हम ऊपर भेजेंगे तो पावर हो जाती है माइनस में 7m। तो इसको हमें आगे सॉल्व करना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। ये मेरा आंसर हो गया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट देखिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 0 पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और वो 7। 1 2 3 4 5 6 3 हो गया हमारा 7। इसको हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 m। सो 3 अपॉन में 10 की पावर 7m। तो आगे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7m। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 9 तो छूट गया था, हो गया मेरा कंप्लीट, और मेरा चैप्टर 13 हो गया कंप्लीट। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले वाला जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मैं अपना माइक लगाना भूल गया, इसीलिए शायद आपको आवाज़ अच्छी नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है बकवास सा, मुझे लगता भी नहीं पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए क्या करना है यार, इसमें द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67262 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, प्रोटॉन का मास है। एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना 9.10938 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg। शो डैट द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज नियरली, मतलब कि 2000 टाइम्स, मतलब कि 2000 गुना बड़ा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन से इतना बड़ा है, ये हमें करना है बेसिकली। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल सा ही होता है। ठीक है, जो मेन मास होता है एक एटम के अंदर वो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का होता है। मैं आपको साइंस क्यों पढ़ाने लग गया, मुझे तो मैथ्स पढ़ानी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंट दिया हुआ है आपकी बुक में, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, आपको करना है, आप बस ऐसे लिख दीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बुक में आपको हिंट दिया हुआ है, ऐसे करना है आपको। सर प्रोटॉन का मास ऊपर क्यों आया, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं आया, ये सवाल तो आएगा ना। तो देखिए इसका जवाब क्वेश्चन में है। शो डैट द मास ऑफ द प्रोटॉन इज नियरली 2000 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो प्रोटॉन का मुकाबला करना है इलेक्ट्रॉन से। तो हमें प्रोटॉन का मास बताना है कि प्रोटॉन को कंपेयर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। अगर ऐसे होता शो डैट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नियरली 2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है यार, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन का मास कितना है बच्चों, प्रोटॉन का मास है हमारा, इसने दिया हुआ ये रहा 1.67262 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 अपॉन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का 9.10938 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको, इतना आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम मान लो यहाँ पे केजी था और ये रहा केजी, दोनों तो केजी थे ना, केजी से केजी कट जाएगा, केजी से केजी कट गया। ठीक है, कंपेरिजन चल रहा है यार। चलिए आगे आइए। अब देखिए बच्चों, पहले इसको ऐसे लिखते हैं 7262 अपॉन में क्या है 9.10938। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन देखिए। पहले जब भी अगर ऐसे कहीं लिखा हो 10 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 पावर 2, तो क्या करते हैं बच्चों 10 की पावर 3 माइनस 2, है ना। तो अगर ऐसे है तो 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई नीचे वाला है 10 की पावर माइनस 31, तो सेम रूल लगेगा ना। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है डिवाइड, अगर बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होती है माइनस, तो 10 की पावर माइनस 27 पहले ये वाली पावर आती है, फिर माइनस, अभी पावर पहले से माइनस में है, सो माइनस 31। तो कितना हो गया बच्चों 10 की पावर माइनस 27 प्लस 31, तो कितना आ गया 10 की पावर 27 28 29 30 31, 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया ये। चलिए इसी को मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने इनको सॉल्व कर दिया, तो मल्टीप्लाई में क्या यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ये था ना, तो ये था इतना हो गया बच्चों। ठीक है,
तो इसको आप चाहे ऊपर लिख लें चाहे यहाँ पे लिख लें। क्या हो गया भाई तेरे को, तू भी ख़त्म हो गया क्या भाई, तू तो चल जा। 10 की पावर 4 ऐसे आप लिख लें सिंपल, या इसको ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। सॉरी, ऊपर लिख लें या सामने लिख लें, नॉट नीचे लिख लें, या तो ऊपर लिखें या नीचे लिखें, ठीक है, एक ही बात है। चलिए ये इतना हो गया। अब देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 6 7 2 6 2 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 4। अभी मान लो ऊपर ही चल रहा है हमारा, ठीक है। चलो मैंने इसको ऊपर बना दिया। 9 1 0 9 3 8, 2/3 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिखो, या इसको 2 ऊपर लिखो, ऐसे डंडे के सामने लिखो या ऊपर लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। डरना नहीं है इसमें, घबराना भी नहीं है। अब पॉइंट सर आपने हटा दिया, कहाँ गया, इमेजिन करो ना, ये पॉइंट आपने हटाया, ऐसे हटाया, तो नीचे आएंगे भाई 10 और 1 2 3 4 5 5, यहाँ से आपने हटाया तो ऊपर जाएगा 10 और 5 तो 5, ऐसे आ गए। अब इससे और ये कट गया, बिल्कुल सेम था इसलिए कट गया। अब कितना है, 1 6 7 2 6 2 अपॉन में 9 1 0 9 3 8 और यहाँ पे 10 की पावर 4। अब एक काम करो, इसको इससे डिवाइड करो, 10 की पावर 4 को भूल जाओ। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो बहुत लंबा आंसर आएगा, ठीक है, बहुत लंबा आंसर आएगा। लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स लेनी है। क्यों, देखो पॉइंट के बाद इसने 5 डिजिट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5। तो आप भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 डिजिट्स ले लो जो आपके इसमें दिया हुआ है बुक में। अगर आप डिवाइड करेंगे मोबाइल से कैलकुलेटर से करके देख लेना उससे, या फिर अगर आप उससे भी करेंगे नॉर्मली जो जैसे हम डिवाइड करते हैं हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। 0.1836365151 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है बच्चों। चलिए जी, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर 4 है ना, तो उसके आगे 4 जीरो और लगेंगे, और फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। सर 1 2 3 4, ये क्या कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप ज़्यादा मत करो, 5 ही ले लो बस, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लो, ठीक है। पॉइंट के बाद कम से कम 5 6 डिजिट ले लेना। इसने 6 पॉइंट के बाद इसने 1 2 3 4 5 6 7 दी हुई हैं, ठीक है। चलो जो भी है इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको पता कितना आंसर आएगा। मान लो आपने मल्टीप्लाई किया 1836151 1 2 3 4, कितनी थी, 7 डिजिट्स थी, तो 7 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट आएगा। तो कितना हो गया बच्चों, 1836.1, ऐसे अप्रॉक्स हो गया। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 2000 के अप्रॉक्स ही तो है, ठीक है। अगर आपको आता है राउंड फिगर आपको करना आता है तो 1800 मतलब 2000 के आसपास, तो हम बोल देंगे हैंस लिख देना, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज नियरली, मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, इज नियरली 2000 times the mass of an electron, ठीक है, hence proved, ठीक है बच्चों। चलिए ये मेरा चैप्टर हो गया कंप्लीट।